वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं स्टिली लाइफ फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन के बारे में। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को मैंने ये फाउंडेशन यूज करते हुए देखा है, तब से आई वाज वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू ट्राई दिस फाउंडेशन एंड फाइनली आई पुट माय हैंड्स ऑन दिस वन। दिस वीडियो इज गोना बी अ रिव्यू स्लैश वियर टेस्ट स्लैश फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस फाउंडेशन। तो इफ यू वांट टू नो कि फाउंडेशन कैसा है, कौन से स्किन टाइप को खरीदना चाहिए या मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, then you should definitely keep on watching. But before that, please subscribe to my channel and follow me on Instagram. My ID is @glamgirlswati. So without any further ado, let's quickly jump into the video. So this is a glass bottle and this foundation comes with this pump. काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है फाउंडेशन एप्लीकेशन अगर आपको फाउंडेशन के साथ में पंप मिलता है, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसी पैकेजिंग को जिसमें पंप होता है, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक रहती है एप्लीकेशन एंड आपको स्पैचुला बार बार डाल के फेस पर नहीं लगाना होता, विच इज़ अ गुड पार्ट। इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में फाउंडेशन मुझे मिला था जिसपे आपको इसके क्रीम्स, इसके इंग्रेडिएंट्स, साथ ही शेड नेम लिखा मिलेगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फाउंडेशन। तो इसका प्राइस है 949, जिसमें आपको 30 ml क्वांटिटी मिलती है, विच आई फील is not drugstore, not beginner friendly and not affordable at all. This foundation is not affordable. But अगर आप इसको सेल में लेते हो ये अराउंड 700 या 750 रुपीज़ में मिल जाएगा, पर उस रेंज में आपको एक ब्रांडेड फाउंडेशन भी मिल रहा है, तब ये फाउंडेशन इज अ ग्रेट डील। इसके आपको 14 शेड्स मिलेंगे, जिसमें आपको आई गेस डार्क शेड सिर्फ 4 शेड्स मिलेंगे डार्क स्किन टोन्स के लिए, और इसका शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, बट अगर आप इसको जैसे आज खोलते हो तो ये तब से 24 मंथ्स तक की इसकी एक एक्सपायरी है, शेल्फ लाइफ है। दे क्लेम दैट दिस फाउंडेशन इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो सबसे पहले मैं आपको इस फाउंडेशन का एप्लीकेशन दिखाने वाली हूँ एंड देन वी विल शेयर माई रिव्यू। My face is perfectly moisturized and primed and it's time for foundation, so I am gonna apply this, and this foundation comes with a pump, so I will be directly applying it on my face. I think ये shade is a great match according to my skin, because मैंने ये ऑनलाइन देख के मंगाया था and I was very confused, but thankfully ये मैच कर रही है। सो या लेट्स ब्लेंड इट। और मैं पहले ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दिस इज शुगर ब्लेंड ट्रेंड फाउंडेशन ब्रश। A few inches later. Okay, so the shade is bit light. I was just wondering कि मैच हो जाएगी, but that's okay. Let's just trust the process. So now it's pretty much visible that the shade is not a perfect match for my skin. However, the shade is matching with my neck, and of course this shade is bit light, so it will definitely oxidize. And after put on rest of my makeup like contour, bronzer and blusher, the shade was actually looking good on me. If you have same skin tone and undertone like me, then I would suggest you to go for a shade which is bit darker than this, because I really don't understand why they name this shade chocolate mousse, because this is way too light. And of course ordering a shade online is quite a tough task, but now I cannot help it, so yeah. So I am loving the finish and the coverage of this foundation so far. My face is looking so dewy and glowy and I totally love this kind of face. So, जैसे कि आप देख सकते हो मीडियम कवरेज है, काफ़ी सारे जो स्पॉट्स थे मेरे वो अभी भी इसमें से पॉप कर रहे हैं, तो अगर आप एक और पंप लगाते हो डेफिनेटली इट विल गिव यू फुल कवरेज। बट आई एम नॉट गोना अप्लाई अ लॉट मोर फाउंडेशन, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, तो मैं जितना ज़्यादा लेयर लगाऊंगी फाउंडेशन उतना ज़्यादा केकी होगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने कोई भी कंसीलर या फिर कलर करेक्टर पहले यूज़ नहीं किया था, उसके बाद भी अगर मुझे इतनी अच्छी फिनिश मिल रही है, सो फाउंडेशन इज़ रियली गुड। ऑल्सो समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम फाउंडेशन लगा रहे हैं, स्पेशली मैट फाउंडेशंस, तो आपकी स्किन बहुत हैवी फील करती है, बट इसको लगाने के बाद मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ब्रीदेबल लग रही है, काफ़ी लाइट फील हो रहा है। एंड ये फाउंडेशन क्लेम भी करता है कि दिस वन इज़ क्वाइट लाइट वेट, सो आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। अभी टाइम हो रहा है 12:28 एंड लेट्स सी
ये फाउंडेशन कितनी देर मेरे फेस पर स्टे करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं बिल्कुल भी एसी में नहीं बैठी हूँ। तो आज इसका रियल वियर टेस्ट होने वाला है। लेट्स सी किस तरीके से ये टेस्ट इसका जाता है, होता है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो आई विल कंप्लीट रेस्ट ऑफ माई मेकअप ऑफ कैमरा एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस। हाय गाइस, आई एम बैक एंड इट्स 2 PM नाउ। सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है मुझे फाउंडेशन को अप्लाई किए। इस बीच मैंने 2 रील्स शूट कर लिए हैं एंड काफ़ी सारे पिक्चर्स, और अभी तक मुझे कोई भी डाउनफॉल नहीं दिखा है फाउंडेशन का। कहीं से भी पैचेस नहीं पड़े हैं, कहीं से भी क्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छे से सेट किया था। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरा मेकअप अभी काफ़ी फ्लॉलेस लग रहा है। स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और ऑयल आ रहा है। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद और ये मेकअप जो है वो कितनी देर चलता है, ये जो फाउंडेशन है वो कितनी देर स्टे करता है। हाय गाइज, आई एम बैक एंड इट्स बीन 4:27, इट्स बीन 4 आवर्स और आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नोज़ के पास से ये फेड हो गया है। मुझे स्वेटिंग हो रही थी ऑफ कोर्स, और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जब उसको ठीक किया तो इतने हिस्से का फाउंडेशन फेड हो गया है। और इस साइड में भी यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर यहाँ पर मेरे फाइन लाइंस पर एक क्रीज नहीं हुआ है। इस साइड में हल्का सा हुआ है। आफ्टर 5 आवर्स ऑफ एप्लीकेशन मेरा फेस इस तरीके से दिख रहा है कुछ, और जो भी फ्लॉज है नोज़ के आसपास ही है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है ऑफकोर्स, तो वहीं पर है। बाकी पूरे मेरे फेस पर कहीं पे भी कुछ भी मुझे पैचेस या फिर ऐसा नहीं दिख रहा है कि फाउंडेशन हट गया हो, और वो भी मेरी मिस्टेक थी। मुझे यहाँ पर ब्लेंडर की जगह टिश्यू यूज़ करना चाहिए था। सो दैट्स फाइन, ओके, बट ओवरऑल आई फील फाउंडेशन इज़ गुड। और अगर आपकी ड्राई ऑयल या कॉम्बिनेशन स्किन है तब तो ये फाउंडेशन विल वर्क अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, सो इट्स 7:31 नाउ और मुझे फाउंडेशन वेयर किए हुए 7 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और ये रहा मेरा क्लोजअप। मैंने बिल्कुल भी टचअप नहीं किया है। आपको क्लियरली यहाँ पे स्वेट और ऑयल नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे अराउंड माई नोज़ थोड़ा सा फाउंडेशन हट गया था, जो मैंने पहले भी बताया। उसके अलावा कहीं से भी फाउंडेशन क्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरे फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन ज़्यादा पड़ते हैं, तो यहाँ से थोड़े से लाइन्स पड़ गए हैं। उसके अलावा इस साइड में कुछ भी फ्लॉज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम दिस फाउंडेशन। एंड जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी ना, तो थोड़ा सा डाउट था मेरे माइंड में कि शायद ये इतना देर स्टे नहीं करेगा, बट बिना टचअप किए अगर ये इतनी देर तक मेरे फेस पर टिका हुआ है तो ऑफ कोर्स दिस वन इज रियली गुड। दिस फाउंडेशन गिव्स यू फ्लॉलेस फिनिश। वाई? बिकॉज मैंने अपने फेस पर लिक्विड प्रोडक्ट्स, साथ ही पाउडर प्रोडक्ट्स भी लगाए, जो कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं और बिल्कुल भी पैचेस नहीं पड़े। सब बहुत ही इजीली ग्लाइड हो गया और कहीं से भी फाउंडेशन नहीं हटा ब्लेंड करते हुए, विच इज़ अ गुड पार्ट। नाउ मैं कहीं किसी वेबसाइट पे तो इस फाउंडेशन के बारे में पढ़ रही थी, जहाँ पे लिखा था दिस वन इज़ अ पोर मिनिमाइजिंग फाउंडेशन। तो वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। आई हैव वेरी लार्ज ओपन विजिबल पोर्स, जो बिल्कुल भी मिनिमाइज नहीं हुए हैं। और साथ ही लिखा था इट हैज़ मैटिफाइंग लिक्विड फॉर्मुलेशन, तो उससे भी मैं अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। जब मैंने फाउंडेशन लगाया था मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्यूई लग रही थी। द ब्रांड सेज दैट इट विल लास्ट ऑल डे, तो शायद बाकी स्किन टाइप्स पे तो ये चलेगा, ऑयली स्किन टाइप पे 24 आवर्स या पूरे दिन चलेगा। आई डोंट अग्री ऑन दैट। आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग गाइज, अगर आप कोई सा भी फाउंडेशन लगाते हो किसी भी ब्रांड का, तो आप कितना भी लगा लो, थोड़ा लगा लो, ज़्यादा लगा लो, पर अगर आपके फाइन लाइंस हैं, स्माइल लाइंस हैं जो पड़ती ही हैं यूजुअली, या आपके फेस फोरहेड पर लाइंस पड़ती हैं, तो वो फाउंडेशन लगाने के बाद भी पड़ेंगी। फाउंडेशन सर्जरी नहीं करता, फाउंडेशन आपको सिर्फ एक फ्लॉलेस फिनिश देता है। आपके डिसकलरेशन, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स सबको हाइड कर कर एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा कैनवास देता है। जब आप उस पर मेकअप करते हो तो फेस और ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम इन्हेंस हो जाते हैं आपके फीचर्स। तो कभी भी फाउंडेशन से उम्मीद मत रखिए कि वो आपको एकदम से सर्जरी कर देगा, आपके लाइंस नहीं पड़ेंगे। सो ऑल इन ऑल दिस वन इज अ रियली गुड फाउंडेशन। इफ यू हैव वेरी dry, normal and combination skin, I would highly recommend you to try this foundation. But if you have oily skin, it might not work for you. अगर आप मैट फाउंडेशंस पसंद करते हो तब तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ऑल्दो मुझे हाइड्रेटिंग फाउंडेशंस पसंद है पर्सनली, एंड जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तब मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट अगर मुझे कहीं बाहर वेडिंग में पहनकर जाना हो ये फाउंडेशन,
मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है ऑयल के साथ साथ, तो ये फाउंडेशन मेरा निकल जाएगा। सो ऑल इन ऑल दिस फाउंडेशन इज़ रियली गुड एंड इन विंटर्स दिस वन इज़ गोना बी माई मोस्ट फेवरेट, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन सभी की ड्राई हो ही जाती है और तब इस तरीके के फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फाउंडेशन एंड आई फील यू ऑल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल सा रिव्यू था और मुझे लगता है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ID is @glamgirlswati। So I'll see you all next time guys, till then bye and take care, bye।